आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा बीमारी को लेकर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। बट जनरली आप देखा जाए तो लोग फीमेल सेक्सुअल हेल्थ, विमेंस का हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सिर्फ़ इसी बारे में बात करते हैं। बट जो मेल सेक्सुअल हेल्थ है ये एक टैबू की तरह बन गया है, ऐसा क्यों? नहीं, देखने में ऐसा लगता है लेकिन सच्चाई कहीं ऐसी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे इंडिया के रीजन्स में अक्सर जब आप ट्रेन में बैठ के कहीं चलते हैं तो अक्सर लिखा होता है कि नामर्द रोगी मिलें, नपुंसकता के लोग मिलें, जिनको मतलब बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, बांझपन की समस्या से लिए मिलें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब एडवर्टाइजमेंट होती हैं और बहुत सारे डिस्कशंस किए जाते हैं। हाँ, ये बात है कि जो पुरुष वर्ग है कहीं वो इन प्रॉब्लम्स को दूसरी तरीके से सप्रेस करके कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अगर इंडिया की बात करें, अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो यहाँ मेंटल हेल्थ का ही एक प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम में कंसिडरेशन ही नहीं किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशंस है, किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से मतलब अच्छा महसूस नहीं होता है, तो वो उसको फिजिकल हेल्थ में ही बार बार देखना चाहता है कि उसका रीज़न कुछ होगा। जबकि रिसर्चेस क्या कहती हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं कि मन से जो प्रॉब्लम शरीर पे उतरती है, यानी स्ट्रेस से अगर आपको आईबीएस के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है। तो बात ऐसी नहीं है कि चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फीमेल सेक्सुअल हेल्थ का जो पार्ट है कि फीमेल सेक्सुअल हेल्थ में जो फीमेल का सेटिस्फैक्ट्री पार्ट है उस पर डिस्कशन जरूर नहीं होता है। ऐसा है, मेल्स इसे दूसरे तरीके से एक ईगो में या दूसरे तरीके से इसको अभिव्यक्त करते हैं। बट जनरली आप देखा जाएगा तो आप जितने भी वीडियोस देखते हैं या शूटिंग्स देखते हैं, जनरली लोग या आप उस सोसाइटी को भी देखते हैं तो सोशल नॉर्म्स में भी यही देखा जाता है कि कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम है तो विमेंस में ही है। अगर बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, इनफर्टाइल है या कोई भी इश्यूज़ है, बट मेल में वो चीज़ कंसिडर ही नहीं करी जाती। राइट, ऐसा क्यों? ये पुरुष की तिकड़म बुद्धि का प्रतीक है और इसका कुछ नहीं है। इसे बेसिकली अगर आप साइंस के एंगल से जाएं तो वहाँ पे पुरुष पूरी तरह से निरस्त होता हुआ दिखता है। भाई, एक्स और वाई के ही मिलाप से बच्चे का जन्म होता है, ऐसा है ना। सो अगर हम ध्यान से देखें तो फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में वाई वाई होता है। एक्स वाई के मिलने से बेटे का जन्म होता है और एक्स एक्स मिलने से बेटी का जन्म होता है। तो मेल ही उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में या जो विज्ञान की भाषा की बात हम करें वो लोगों के सामने आ ही नहीं पाता है। तो मतलब टैबू ये बना है, गांव के तथाकथित लोग, ये हमारे जो शास्त्रों में अगर देखें तो कहते हैं कि मतलब गांव में वो व्यक्ति पंडित है जिसने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं। वो कौन है? आपके घर के कोई दादा होंगे, कोई बाबा होंगे, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि मतलब ऐसे मूर्ख, ऐसे अनपढ़ लोग, ऐसे वो कोई भी रिश्ते में हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसे उस चीज का अधिकार नहीं, वो उसके बारे में चर्चा कर रहा है। जैसे मैं लॉ के बारे में चर्चा करूं, मैं एक योगाचार्य, लेकिन मैं लॉ के नॉलेज के बारे में, मुझे लॉ का कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कुछ भी कहूंगा। ऐसे जो व्यक्ति उस व्यक्ति का जानकार नहीं है लेकिन वो उस बात को प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसे अपने बहू के सामने, उसे अपने बेटे के सामने, उसे अपनी सोसाइटी के सामने बोलना है कि मुझे बहुत जानकारी है, ठीक है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, घर में जन्म लेते हैं, तो आप देखिए कि अक्सर जो सास है, जो नानी है, जो दादी है, वो क्या कहती है? अरे हमने इतने बच्चे पैदा कर दिए, हमने ये कर दिए। वो कभी नहीं कहते हैं कि कितने बच्चे मर जाते थे। आप देखिए, पहले 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं, और आज एक बच्चा जन्म लेता है वो पूरा जीता है। तो उसमें जो आप देखिए, जो साइंटिफिक एंगल्स हैं, जो डॉक्टर, जो मेडिकल का जो रोल बढ़ा है, उनकी जो विज्ञान की रिसर्चेस जो इन चीज़ों को गई हैं, कितनी सारी चीज़ें छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक से बच्चों को हम खो देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अभी उन्हें बताओ तो उन्हें बुरा लगेगा, ठीक है। अब कोई घुट्टी पिला रहा है बच्चे को, कोई सरसों का तकिया लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हो गया। वो होते ना, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि गलत करने से भी बच्चे बच गए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो तरीका ठीक था, है ना। तरीका तो वही होगा जो साइंटिफिक होगा, सिस्टमेटिक होगा, और जो सबके लिए लागू हो, जो आपके लिए, मेरे लिए लागू हो और पूरे यूनिवर्स के लिए लागू हो, वही साइंटिफिक मेथड के रूप में लेके चला जाएगा। तो ये पुरुष की तिकड़म बुद्धि का प्रतीक है, उसने अपनी गलती को दूसरे पे थोप दिया, राइट, कि स्त्री में कमी है। और ऐसा होता भी है कि एक लड़की को डाइवोर्स देके दूसरी शादी करके लाए और वहां पे भी लड़की हुआ, क्योंकि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत खुद की है, और इट्स ए नेचुरल थिंग, है ना।
कोई व्यक्ति मतलब अब हाँ ये है कि आईवीएफ कर रहे हैं, आईयूआई कर रहे हैं, अगर आप ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं तो आजकल ऐसे मेथड्स भी आ गए हैं कि क्रोमोसोम से हम सीधे जीन से हम वाई ही ले लिए और इंजेक्ट कर दिए, तब तो बात बदल गई, राइट। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस से हो रही है उसमें स्त्री कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि ये पुरुषों की नादानी और मूर्खता का प्रतीक है।